हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस परीक्षा की तबाही सीरीज के अंतर्गत हम लोग जुड़ चुके हैं। आज जो हम लोग राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण 45 सब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। टोटल सवाल जो है इसमें 45 सवाल को सिलेक्ट किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें प्रगति गया, और उस चैनल पे जाकर आप लोग सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी तरीक़ा का अगर ऑफलाइन बैचेज की जानकारी लेना है हमारे किसी भी ब्रांच के लिए, तो आप इस किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो फ़ोन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सिविक्स का टॉपिक है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का पहला सवाल हम लोग को आ रहा है, लिख रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं आंसर। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा जयप्रकाश नारायण होगा। तो लास्ट में आप लोग स्कोर मुझे बताएंगे कि कितना स्कोर आया। आप लोग सभी कॉपी और कलम लेकर बैठें और देखें कि आप कितने ऑब्जेक्टिव को सही डिस्कस कर पा रहे हैं, कितने सही आंसर दे पा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। 1992, 1999, 2000, 2004। तो इस सवाल का भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो है जनता दल यूनाइटेड, जिसको जेडयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेडयू, जिसके अंतर्गत नीतीश कुमार अभी बने हुए मुख्यमंत्री, उन्हीं का पार्टी है जेडयू। और इसका जो गठन हुआ है 1999 में हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। दल बदल कानून, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। राष्ट्रपति पर होता है, सांसदों एवं विधायकों पर होता है, उपराष्ट्रपति पर होता है, कि उपयुक्त में सभी पर होता है। तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। दल बदल कानून आप लोग समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि पार्टी से किसी से जीतकर उम्मीदवार आता था और दूसरे पार्टी में मिल जाता था, पैसे के लोभ में, सत्ता के लालच में, इसीलिए इस कानून को बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। तो आपको पता है कि वोट डालने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर बी नहीं होकर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जो संस्थापक था वो काशीराम था। किसने था, काशीराम ने इस पार्टी को बनाया था, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। तो आपको पता है कि जनता पार्टी की सरकार का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। बस आप लोग को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को और बताएं।
सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? क्वेश्चन नंबर 7, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004, 2005, 2006, 2007। तो आपको पता है कि सूचना का अधिकार जो कानून है वो 2005 में बना, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, भारत में 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को भी नहीं। तो आपको पता है कि 1977 के चुनाव में जो हुआ था आम चुनाव, उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, राजनीतिक दलों की मान्यता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है कि राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो होगा, पानी की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो गया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए हो गया था। यानी कहने का अर्थ क्या है? पानी का वहाँ कमी पड़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं, जिसके पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं अभी वर्तमान में, तो उसी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए दे रहा है 1979, 1980, 1981, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो आपको पता है कि बीजेपी की स्थापना जो हुआ था 1980 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो आपको पता है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन का सरकार कब बनता है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, कि उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो आपको पता है कि जहां एक दल रहेगा वहां गठबंधन की आवश्यकता नहीं होगा, दो दल में भी नहीं होगा। जहां पर बहुत सारे पार्टी लड़ जाएंगे चुनाव और किसी को भी बहुमत नहीं आएगा, तो वहां पर क्या होगा? गठबंधन सरकार बनाने की आवश्यकता होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, लिख रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को, किसको? तो आपको पता होनी चाहिए कि लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको पता है कि राजनीतिक दल का नींव जो है सर्वप्रथम वो ब्रिटेन में पड़ा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता दल। तो इसमें जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और लोक जनशक्ति पार्टी अभी जो हमारे रामविलास पासवान के बेटा हैं चिराग पासवान, वही उनका अभी मेन अध्यक्ष हैं। चले क्वेश्चन नंबर 17 पे, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। चले क्वेश्चन नंबर 18 पे,
भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ? 1960 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से, 90 के दशक से। तो आपको पता है कि 70 के दशक से क्या हुआ, लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश फैल गया, इसलिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। चले क्वेश्चन नंबर 19 पे, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम जो है देश के अंदर आपातकाल छा गया था। आपातकाल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी थी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। तो आपको पता है कि जो है चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से हुआ, टिहरी गढ़वाल नामक स्थान से, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 22 पे, 21 के बाद 22 आना चाहिए, 22 ये होगा सवाल, इस सवाल नंबर 22 होगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से, कहाँ से हुआ? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543, 545। तो कुल सीट की संख्या कितना है? 545 है, लेकिन इलेक्शन कितना पर होता है? 543 सीट पर ही चुनाव होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? 24 का वो सी होगा। टोटल जो सीट है 545, लेकिन इलेक्शन कितने पर होते हैं? 543 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन की सरकार क्या होगा? मजबूत होगा, ढीली होगा, कठोर होगा, अति मजबूत होगा, क्या होगा? खुद आप लोग सोच सकते हैं कि जब गठबंधन का सरकार रहेगा तो वो क्या रहेगा? ढीला रहेगा, क्योंकि सभी का बात लेकर चलना है। अगर खुद का अगर रहता तो फिर अपने मन से करता हूँ। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। तृणमूल कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल है, जिसका अभी मेन जो बनी हुई है ममता बनर्जी, इसी पार्टी से अभी मुख्यमंत्री बनी हुई है बंगाल की। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, दलित सेना का गठन, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ये 3 गो जो था इससे रिलेटेड है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सभी राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं।
तो जितने भी राजनीतिक दल रहता है उसका पहला काम रहता है कि हम क्या करें, सत्ता को प्राप्त करें, सत्ता में आ जाए, हम जीत जाए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ये सवाल यही है। 1977 में, 1984 में, 1989 में, 2004 में, कब बना था? तो आपको पता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार चला गया। तो पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बना था, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। चले क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? बीजेपी जो है कब पहली बार सत्ता में आई? 1970 में, 1980 में, 1996 में, 2000 में, कब आई थी? तो पहली बार 1996 में आई थी बीजेपी पार्टी सत्ता में। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, एक दलीय है, द्विदलीय है, पंचदलीय है, बहुदलीय है। तो आपको पता होनी चाहिए कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुदलीय है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में, 1895 में, 1905 में, 1925 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। ए.यू. हुम इसके पहले अध्यक्ष थे, संस्थापक माना जाता है ए.यू. हुम को। चलिए, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? बिहार से, राजस्थान से, केरल से, मध्य प्रदेश से, कहाँ से उठी? तो सूचना का अधिकार सबसे पहले राजस्थान से उठा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून सर्वप्रथम कब लागू हुआ? 1975, 1980, 1985, 1990, कब लागू हुआ? तो भारत में दल बदल कानून जो है 1985 से लागू हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहां बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, यानी बहुत सारे पार्टी नहीं है? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में, कहाँ? तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 36 पे। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005, 2006, 2007, 2010। तो संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था वो 2005 से लागू हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? म्यांमार की, नेपाल की, श्रीलंका की, बोलीविया की, कहाँ की है? तो ये म्यांमार की महिला है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। इनमें कौन सा कार्य राजनीतिक दल करता नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव में भाग लेना, प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना, अफसरों की बहाली करना, सरकार की आलोचना करना। तो राजनीतिक दल का काम इसमें अफसरों का बहाली करना नहीं है। अफसर की बहाली राजनीतिक दल नहीं करते हैं, वो कंपटीशन के थ्रू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, बीजेपी का संस्थापक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, और ए और सी। तो ए क्या होगा? ए और सी होगा। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों को माना जाता है। ऐसे देखिए, पहले बीजेपी का नाम जनसंघ था और उसका जो स्थापना किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया था जनसंघ के, और उसी से क्या हुआ? बीजेपी बना है। तो बीजेपी अगर देखा जाए बीजेपी पार्टी को,
तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी मिलकर बनाए हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको पता है कि चुनाव कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई। में आपातकाल की घोषणा कब लागू किया गया। 25 जून 1974, 25 जून 1975, 25 जून 1976, 25 जून 1977। तो भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को लागू किया गया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। तो आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण यानी जेपी दिए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, निम्नांकित में कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है। कौन ऐसा दल है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, यानी नेशनल पार्टी नहीं है वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है, जेडीयू जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्या है, क्षेत्रीय दल है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलें। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। चंद्रशेखर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, किनमें से कोई ने। तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही आपातकाल की घोषणा किया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोग पहली बार जो आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।